हेलो दोस्तों, देसी ज्ञान बाय राकेश साहू चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं टेंस के चैप्टर्स। इसमें आप अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं और किन्हीं कारणोंवश आप नहीं बोल पाते हैं तो आपका निसंदेह ही आपका टेंस चैप्टर बहुत ही ज़्यादा वीक होगी, जिस वजह से आप अंग्रेजी बोल नहीं पाते हैं। तो चलिए आज से बोलना प्रारंभ करें और टेंस चैप्टर को अपना मजबूत करें, जिनसे कि आपके जितने भी सिलेबस हैं और उनमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम्स आपके दूर हो जाएंगे। टेंस चैप्टर इंग्लिश के ऐसे चैप्टर्स में से एक है जो अगर नहीं है तो आपकी अंग्रेजी नहीं है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको टेंस सीखनी होगी। टेंस से ही लगभग 60% इंग्लिश बोलने के लिए लोगों को आ जाती है। अगर आपको बोलचाल की अंग्रेजी सीखनी है तो आपको टेंस चैप्टर अच्छी तरीके से सीखनी होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं टेंस क्या होता है। तो टेंस का हिंदी होता है काल। काल यानी टेंस दो चीजों पे निर्भर करती है, एक वर्क और दूसरा टाइम। कितने चीजों पे? दो चीजों पे काम करती है, एक वर्क और दूसरा टाइम। मतलब ये कौन से समय में कितना काम हुआ है ये बतलाता है हमें टेंस। क्या बतलाता है टेंस? कि कौन से समय में कितना काम हुआ है। ये किसके अंतर्गत हम लोग जानते हैं? टाइम, टेंस के अंतर्गत। तो चलिए हम लोग देखते हैं टेंस का डिफिनेशन क्या होता है। द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब, द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। मतलब समय के अनुसार, किसके अनुसार? समय के अनुसार क्रिया के रूप में, किसके रूप में? क्रिया के रूप में परिवर्तन को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को काल कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे पढ़ते हैं हम लोग कि वह पढ़ता है। क्या करता है? वह पढ़ता है। तो ही रीड्स। तुम खेलते हो, यू प्ले। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। तो देखिए हम लोग क्या कि इसमें क्या हो रही कि जैसे जैसे समय में परिवर्तन आ रहे हैं कि वे लोग क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेलते हैं, मतलब अभी प्रेजेंट में खेल रहे हैं, खेलते हैं। तो उसमें क्या किए? वर्ब फर्स्ट का यूज किए। तो समय अलग था तो उसके अनुसार हम लोग वर्ब में क्या किए? चेंजेस किए। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब पहले से खेल रहे थे और अब भी खेल रहे हैं, तो इसमें समय में चेंजेस है। तो हम लोग क्या किए? यहाँ V4 का यूज किए। तो जिस प्रकार हम लोगों के समय में चेंजेस आते हैं, टाइम में अंतराल आती है, तो हम लोग उसी तरह अपने वर्ब में भी चेंजेस करते हैं। तो इनको हम लोग आगे के रूल में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। टेंस दो चीजों पे निर्भर करती है। कितने चीजों पे? दो चीजों पे। पहली कि कौन से समय में हुआ है, अगर कोई काम किए हैं तो वो कौन से समय में हुआ है, और दूसरा वो कितना हुआ है। मतलब कोई काम हम शुरू किए तो वो कौन सी समय में हुआ, और दूसरी क्या कि जो काम शुरू किए वो कितना हुआ है। ये चीजें बतलाती है कौन? टेंस। टेंस इन्हीं दो चीजों पे निर्भर करती है। तो देखते हैं आगे काइंड्स ऑफ टेंसेस। क्या पढ़ेंगे आज? काइंड्स ऑफ टेंसेस मतलब टेंस के प्रकार। टेंस के हम लोग जानते हैं देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस। टेंस के 3 बेटा है। कितने बेटे हैं? टेंस के 3 गो बेटा है। कितना बेटा? 3 गो। तो टेंस के कौन कौन से हैं पार्ट्स, इनको हम लोग चलिए देखते हैं। तो टेंस के 3 बेटे, एक पहला प्रेजेंट। क्या है? पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। क्या? टेंस के 3 बेटे, पहला प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो हम लोग इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। जिस तरह हम लोग देखें कि टेंस के 3 बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उसी तरह हम लोग देखेंगे कि और भी सारे टेंसेस के, टेंस के 3 बेटे और उन तीनों के 4-4 बेटे हैं। कितने बेटे? उन तीनों के 4-4 पार्ट्स हैं। तो देखते हैं हम लोग आगे की ओर क्या क्या है। पहला उनका है इंडेफिनिट। क्या? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? ऐसा काम जिनका समय निर्धारित नहीं होता। मतलब हम लोग जैसे मैं पढ़ता हूँ, ये समय निर्धारित नहीं है कि कब पढ़ता हूँ, मैं सिर्फ पढ़ता हूँ। अब कब पढ़ता हूँ ये समय निर्धारित नहीं कर रही है।
तो ये इंडेफिनिट कहलाएगी। वैसा काम जिसका समय निर्धारित नहीं हो वो इंडेफिनिट के अंतर्गत आती है, जिनको सिंपल टेंस भी कहते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब क्या हुआ कि इसमें काम चल रहा है, क्या लगातार चल रहा है, जो काम पीछे शुरू हुई था और अभी भी चल रहा है, तो कंटिन्यू काम चल रहा है तो इसको कहेंगे कंटिन्यूअस। तीसरा है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट में काम पूरा हो चुका है, मतलब ऐसा काम जो हम लोग क्या कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं, पर उनका क्या है कि अभी भी प्रभाव बाकी है, तो ऐसे टेंस को के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। देखते हैं चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसा काम जो जारी हो भी चुका है और जारी भी है, मतलब ऐसा काम जो अभी एकदम चल रहा है और कुछ काम हो भी गया है, कुछ बाकी भी है और एकदम से चल ही रहा है, लगातार चल रहा है। कब तक चलेगा इनका कोई निश्चितता नहीं है, तो ऐसे टेंसों के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। कौन से टेंस का? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से देखिए तो टेंस के तीन बेटे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इन तीनों के चार चार बेटे। पहला इंडेफिनिट, जिनको हम लोग सिंपल के नाम से भी जानते हैं, कंटिन्यूअस जिनको इम्परफेक्ट के नाम से जानते हैं, परफेक्ट इनका एक ही नाम है और परफेक्ट कंटिन्यूअस इनका भी एक ही नाम है। तो हम लोग देखें कि प्रेजेंट टेंस क्या है कि जिसमें समय के अनुसार अकॉर्डिंग टू टाइम द चेंज ऑफ ए वर्ब इज कॉल्ड टेंस। मतलब द चेंज इन ए वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। समय के अनुसार वर्ब में परिवर्तन जो होती है उसे टेंस कहते हैं। उनके बाद देखें टेंस के तीन बेटे। कितने बेटे? तीन बेटे। एक प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। अब इन तीनों बेटे के चार चार बेटे। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए अब इन सारे रूलों को हम धीरे धीरे बारी बारी से नेक्स्ट करते चलेंगे और आप लोग इनको अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आपको टेंस चैप्टर बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि टेंस से ही हम लोग 60% इंग्लिश बोल पाते हैं और जैसे वॉइस नरेशन उतनी नहीं बोली जाती है जितनी कि हमें अंग्रेजी बोलने के लिए टेंसों का यूज करना होता है। यानी अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोलना जानता है मतलब उनका टेंस चैप्टर अच्छी तरह से है, इसीलिए वो अंग्रेजी बोल पा रहा है। अगर वो अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा है मतलब उनका चैप्टर टेंस वो अनकम्प्लीट है। तो इसीलिए आप लोग अपने टेंस के चैप्टर्स को पूरे अच्छे से सलीके से तैयार करें, जिनसे कि आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। चलिए, थैंक यू।